आपके सामने रायपुर की ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर विधानसभा के अंदर की है जहां मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो दूसरी तस्वीर विधानसभा के बाहर की है जहां SC/ST वर्ग के युवाओं ने प्रदर्शन के नाम पर हदें पार कर दी। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही बड़ी खबरें हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। चलिए आगे बढ़ता हूं। रायपुर में प्रदर्शन के नाम पर हदें पार हो गई। SC/ST वर्ग के युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। हाथों पर तख्ती लिए युवा नग्न होकर विधानसभा की ओर कूच किए। विधानसभा के पास पुलिस ने इन नग्न युवाओं को हिरासत में लिया है। ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। और आपको बता दें कि युवाओं ने पहले ही प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने रात भर दबिश देकर युवाओं की धरपकड़ की थी और इसके बाद भी युवा प्रदर्शन करने में सफल रहे। SC/ST वर्ग के युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध इस हद तक जा चुका है। हमारी सरकार को गए तो 5 साल हो गए, इन्होंने ठीक क्यों नहीं किया, ये एक ही राग अलाप रहे हैं। वहीं इसी पर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। इन युवाओं को उचित फोरम में अपनी बात रखनी थी। फर्जी नियुक्ति का मामला पिछले सरकार का है, जांच की कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें आपको, ये तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पे किस तरीके से युवा जो है वो नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि पहले उन्होंने चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रशासन और सरकार दोनों ही पूरी तरीके से सतर्क थे और इन्हें रोकने का प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल भी पूरी तरीके से प्रशासन इसमें असफल रही। पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम रही और युवा जो है इस तरीके से नग्न प्रदर्शन करने में सफल रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो पक्ष का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सरकार के अधीन है और इस पर आगे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार आखिर उनकी ये पीड़ा क्यों नहीं समझ पा रही है और उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं की जा रही है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है और ये तस्वीरें विचलित करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लोग ये युवा जो इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं तो कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी IBC 24 की तरफ से ये सवाल हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि प्रदर्शन के नाम पर आखिर क्यों सीमा पार हो रही है। वहीं दूसरा सवाल ये है कि मांगे पूरी कराने का ये क्या तरीका है और तीसरा सवाल ये है कि सड़क पर नग्न प्रदर्शन होने क्यों दिया गया। चौथा सवाल यह है कि प्रशासन ने ऐसे प्रदर्शन को तुरंत आखिर क्यों नहीं रोका। वहीं पांचवा सवाल यह है कि नग्न प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई प्रशासन कब करेगा और छठवां सवाल यह है कि लोक सेवकों ने अपनी मर्यादा आखिर क्यों तोड़ी। वहीं सातवां सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसा प्रदर्शन मान्य है। तो इस तरीके के कई और सवाल जो है वो लोगों के जहन में भी आ रहे हैं, जिसका जवाब फिलहाल अब तक सामने नहीं आया है। सरकार की बात करें तो पक्ष और विपक्ष बीजेपी और कांग्रेस इस मामले पर आमने सामने है। सरकार के खिलाफ विरोध अब किस हद तक जा सकता है। सरकार के प्रति नाराजगी का इजहार करने का इतनी बड़ी संख्या में 200-250 नवयुवक कपड़े उतार कर SC/ST आरक्षण में गलत नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। इस मामले को हम लोगों ने शुरू से लिया है और उसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांच भी, उनको हटाया भी गया है। आप लोगों को मालूम है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ लोगों की जांच हुई है, उनको हटाया भी गया है। प्रजातंत्र में सबको बोलने का, सबको काम करने का अधिकार है, लेकिन अश्लील तरह के कोई इस तरह का काम करे तो उचित नहीं है। उनको सही फोरम में आके अपनी बात रखनी चाहिए। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, पहले ही बताया जा रहा था कि युवाओं ने चेतावनी दी थी और उसके बाद से पुलिस प्रशासन दोनों ही सतर्क हो चुके थे, लगातार उन पर निगरानी भी रखी जा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से वो असफल रहे और युवा अपना प्रदर्शन करने में सफल हो गए। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया और सामने आ रही है पक्ष और विपक्ष की? शुभांगी, देखिए, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अलग तरीके का ये प्रदर्शन यहाँ पे राजधानी रायपुर में देखने में आया है। जब मानसून सत्र शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, इस बात की चेतावनी युवकों ने इस बात की दे दी थी कि जो ST/ST वर्ग के जो फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए करीब 200 से ज्यादा लोगों ने नियुक्ति पाई है, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई करने की मांग को लेके प्रदर्शन किया जाएगा। जो मानसून सत्र है उसमें पहले दिन, तो उसके चलते जो है कल से ही पुलिस पूरी अलर्ट मोड में थी
और पुलिस ने इसमें रात भर इनके वर्ग के कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये सब इकट्ठा नहीं थे, अलग अलग थे, और आज सुबह विधानसभा जब शुरू हुई तो उस अलग अलग जगह पे जाके इन लोगों ने इकट्ठे हुए, उसके बाद एक साथ जो है वो फिर निकले हैं, जिस तरीके से हमारे दर्शक इसमें वीडियो में देख पा रहे हैं। और जब ये वहां सड़कों पे निकले तो उस टाइम जो विभाग के ही मंत्री का काफिला जो था वो निकला ही था, और उनके गाड़ी के आगे ये हंगामा उन्होंने ये किया है। और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से खुद जो इसमें जांच हुई है, इस बात को वो मान रहे हैं कि जांच हुई है, लेकिन उसके जांच के बाद उसमें ये पाया गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र पाकर उसमें नौकरी पाई गई है, लेकिन उसमें अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है शासन के द्वारा। तो उसको लेके ये काफी आक्रोश था। इससे पहले भी इन लोगों ने आंदोलन किया था बूढ़ापारा धरना स्थल पे, उसको वहां पे भी उन्होंने इस बात को कहा था, तभी कह दिया था कि मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन किया जाएगा। तो उसको लेके कल भी उन्होंने चेतावनी जारी की थी। और अभी पूरे जो सूरत हाल की अगर बात करें तो अभी जो कम से कम 20 से 25 ये जो ST/SC वर्ग के जो युवक हैं जिन्होंने ये नग्न प्रदर्शन किया है, तो उनको हिरासत में लेके मंदिर असौद थाने ले जाया गया है, और वहां पे उनको उनसे पूछताछ की जा रही है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। अभी हालांकि कार्रवाई क्या की जाएगी इस बात का पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े सवाल इसमें कई खड़े होते हैं कि इसमें अगर पहला पहलू देखते हैं तो उसमें ये नजर आता है कि भाई इनको ये मजबूरी इनको क्यों हुई इस तरीके का नग्न प्रदर्शन करने का। दूसरा पहलू ये कहता है कि क्या ये इस तरीके का जो प्रदर्शन करने का तरीका सही है, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म होते हैं उनपे भी जो अपना विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके का, क्योंकि ये अगर बात करें शुभांगी यहाँ पे इस तरीके का जो प्रदर्शन है ये अभी तक के प्रदर्शन के इतिहास में पहली बार इस तरीके का पूर्ण नग्न, क्योंकि अर्धनग्न और अर्ध जल समाधि इस तरीके के जो प्रदर्शन होते रहे, लेकिन इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो निश्चित तौर पे ये पहली बार हुआ है, और एक अनोखा, इसको कह सकते हैं कि अनोखा प्रदर्शन यहाँ पे किया है। यहाँ पे एक बात और बोलना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बात की सूचना थी, चेतावनी थी कि ये युवक जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उसको लेके पुलिस ने हालांकि इसमें धरपकड़ की, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह गई, क्योंकि इनके जो कम्युनिकेशन इनसे नहीं हो पाया, और ये जो युवक हैं आसपास के इलाकों में आके जो विधानसभा जो है आसपास के इलाकों में, क्योंकि वहां पे धारा 144 लागू हो जाती है जब से ये घोषणा होती है सत्र की, तो उसको लेके इन लोगों ने अलग अलग टुकड़ियां बनाई थी। उसके बाद जो है सब इकट्ठा हुए और उसके बाद इन्होंने एकदम वहां पे दौड़ लगाई। तो हालांकि वहां पे जो सिविल वर्दी में जो साइबर सेल के लोग थे, जो ड्यूटी में जो लोग आए हैं वो लोग थे, उन लोगों ने इनको वहां पे विधानसभा से थोड़ा पहले उनको रोक लिया और रोक के इनको विधानसभा थाना, माफ कीजिएगा, मंदिर असौद थाना इनको ले जाया गया। लेकिन अब इस ये जो वीडियो आया है ये बहुत ही तेजी से वायरल भी हो रहा है और ये बहुत दूर तक गया है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें आना शुरू हो गई हैं, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे और एक अनोखा प्रदर्शन इस तरीके का किया है, लेकिन इससे कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके का क्या प्रदर्शन करना क्या जरूरी था, क्या ये समाज में ये ठीक है। तो कई लोगों में चर्चाओं का दौर भी यहाँ पे शुरू हो गया है। तो फिलहाल अभी सभी प्रदर्शनकारियों को जो मंदिर असौद थाने ले जाया गया है और वहां पे इन पे किस तरीके से कार्रवाई की जाए, तो वो पुलिस के आला अधिकारी वहां पे इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जी तहसीन, बिल्कुल अगर प्रतिक्रियाओं की हम बात करें तो लगातार जो है प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है और बहुत सारे सवाल भी हैं जो लोगों के जहन में भी आ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें सरकार की प्रतिक्रिया की, तो सरकार का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई अभी भी की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और उचित कार्रवाई इस पूरे मामले पर आगे की जाएगी। लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन इन्होंने किया है, जो ST/SC के युवा है, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। क्या लगता है सरकार इसके बाद उनकी मांगों पर और भी ज्यादा ध्यान देगी? जल्द से जल्द क्या लगता है इस मामले पर कार्रवाई होगी? और अगर नहीं होगी तो युवा क्या आगे और क्या प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये तो हदें ही पार हो गई थी इस प्रदर्शन में। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये जो कह सकते हैं कि प्रदर्शन की हदें इसमें यहाँ पे पार हो गई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस बात की नाराजगी जरूर रहेगी कि इस तरीके का प्रदर्शन, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म में विभाग के मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास भी जाया जा सकता था, उनसे बातचीत की जा सकती थी, हर प्लेटफॉर्म पे उनके लिए ओपन था, किसी ने रोका भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से प्रदर्शन करना ये निश्चित तौर पे समाज में एक कह सकते हैं कि उचित नहीं है, क्योंकि एक मर्यादा रहती है कि किसी चीज की, तो उसको लेके युवाओं ने सभी इसमें मर्यादाएं पार की हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इनको कह सकते हैं कि इनको नेगेटिव जो रिजल्ट है उसमें कुछ सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन जिस तरीके से अगर दूसरा पहलू देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये क्यों मजबूर हुए कि इस तरीके से, क्योंकि कोई भी अपने पूरे वस्त्र
जो है उतार के इस तरीके से सड़क पे नहीं दौड़ सकता। लेकिन वहां पे ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने की कोशिश की या इनको रोका गया या ये अपनी बात नहीं रख पाए, तो ये मजबूरी रहे कि इनको नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे इस बात की ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि इस तरीके का, क्योंकि समाज है, सब समाज है, तो उसमें इस तरीके का प्रदर्शन करना निश्चित तौर पे कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े करता है। शुभांगी जी, बिल्कुल तहसीन, तस्वीरें विचलित करने वाली है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से एसटी एससी के युवा ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। हालांकि कई सारे सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। पक्ष की अगर बात करें तो पक्ष भी अपने तर्क इस पर दे रहा है और विपक्ष भी अपने तर्क देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इस तरीके के प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले पर कार्रवाई की जा रही थी, जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी युवा ने इस तरीके से प्रदर्शन किया जो बेहद ही गलत है। सभ्य समाज में हम रहते हैं और इस तरीके से पढ़े लिखे युवाओं का ये प्रदर्शन बिल्कुल भी विचलित करने वाला था। तो ये सरकार का कहना है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि आखिरकार ऐसा प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी। और इसी पूरे मामले पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सफलता हासिल कर लेते हैं। मुझे ध्यान है कि पिछली सरकार के समय भी ये बातें आई थी और जब ये बातें उजागर होती हैं, भले 10, 12 साल, 18 साल सेवा करने के बाद भी जब बात की पता चलता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। अभी भी ऐसी बातें हैं, जरूर सरकार कार्रवाई उसमें करेगी। बीच सड़क सभ्यता हो रही शर्मसार। देश ने देखा ऐसा प्रदर्शन पहली बार। नग्नता क्यों बन गई प्रदर्शन का हथियार? क्या ऐसे प्रदर्शन का किसी को है अधिकार? पुलिस और प्रशासन क्यों बेबस और लाचार? इतनी शर्मनाक जीती जागती तस्वीरों का कौन है जिम्मेदार? रायपुर में प्रदर्शन के नाम पर हदें पार हो गई। एससी एसटी वर्ग के युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। हाथों पर तख्ती लिए युवा नग्न होकर विधानसभा की ओर कूच किए। विधानसभा के पास पुलिस ने 20 से 25 नग्न युवाओं को हिरासत में भी लिया। सभी प्रदर्शनकारियों को मंदिर असौद थाना ले जाया गया। ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बात बता दें कि पहले ही प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने रात भर दबिश देकर युवाओं की धरपकड़ की थी। इसके बाद भी युवा प्रदर्शन करने में सफल रहे। एससी एसटी वर्ग के युवा लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने इन्होंने भूख हड़ताल भी किया था। मांग जब पूरी नहीं हुई और जब मांग नहीं मानी गई तब आंदोलन समेत का रास्ता चुना था। इन्होंने इस दौरान विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी। एससी एसटी वर्ग के युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस हद तक जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग, हमारी सरकार को गए तो 5 साल हो गए हैं, इन्होंने ठीक क्यों नहीं किया, ये एक ही राग अलाप रहे हैं। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। इन युवाओं को उचित फोरम में अपनी बात रखनी थी। फर्जी नियुक्ति का मामला पिछली सरकार का है। जांच की कार्रवाई की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग, ये सरकार के खिलाफ विरोध अब किस हद तक जा सकता है। सरकार के प्रति नाराजगी का इजहार करने का इतनी बड़ी संख्या में 200-250 नवयुवक कपड़े उतार कर
और SC/ST आरक्षण में गलत नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। ये इस मामले को हम लोगों ने शुरू से लिया है और इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जांच भी है, उनको हटाया भी गया है। आप लोगों को मालूम है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कुछ लोगों की जांच हुई है, उनको हटाया भी गया है। प्रजातंत्र में सबको बोलने का, सबको काम करने का अधिकार है, लेकिन अश्लील तरह के कोई इस तरह का काम करे तो उचित नहीं है। उनको सही फोरम में आके अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ लोग गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सफलता हासिल कर लेते हैं। मुझे ध्यान है कि पिछली सरकार के समय भी ये बातें आई थी, और जब ये बातें उजागर होती हैं, भले 10, 12 साल, 18 साल सेवा करने के बाद भी जब बात की पता चलता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। अभी भी ऐसी बातें हैं, तो जरूर सरकार कार्रवाई उसमें करेगी। तो ये तस्वीरें रायपुर की, जहां पर SC/ST युवाओं का नग्न प्रदर्शन देखने को मिला, और अब ये प्रदर्शन भी कई सवालों पर है। ये सवाल है कि प्रदर्शन के नाम पर सीमा पार क्यों कर दी गई? मांगे पूरी कराने का क्या ये तरीका सही है, या फिर सड़क पर नग्न प्रदर्शन होने के क्यों दिया गया? प्रशासन ने ऐसे प्रदर्शन को तुरंत क्यों नहीं रोका? नग्न प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई कब करेगा प्रशासन? और लोक सेवकों ने अपनी मर्यादा क्यों तोड़ दी? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसा प्रदर्शन जायज है? तो लगातार कोशिश भी की गई थी, जब सूचना दी गई थी तो पुलिस ने रात को धरपकड़ भी की थी, लेकिन सवाल फिर भी वही कि क्यों ऐसे प्रदर्शन हो गए और इन्हें रोकने में प्रशासन क्यों सफल नहीं हो पाई। तो रायपुर की ये तस्वीरें, जहां पर SC/ST के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि फर्जी प्रमाण पत्र के नाम पर कई लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है, और इसी पर कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने पहले भूख हड़ताल भी किया था, सरकार के सामने ज्ञापन भी सौंपा था, मांग भी रखी थी। लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि वे नग्न प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जब सामने आई तो कानून व्यवस्था से लेके कई सवाल खड़े हुए कि क्या ये प्रदर्शन जायज़ है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरह का प्रदर्शन लोकतंत्र में कितना सही, कितना गलत। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, सरकार से लेके विपक्ष तक की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। समाज में विरोध प्रदर्शन का तरीका किस हद तक होना चाहिए, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, यह भी इस पर डिबेट हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की, किसी समाज की, किसी वर्ग की मांग पूरी नहीं होती है तो क्या वो वर्ग प्रदर्शन के लिए इस हद तक भी जा सकता है? और इसी पर सवाल है। ये तस्वीरें रायपुर की, जहां पर SC/ST युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में प्रदर्शन किया गया। पहले भी ज्ञापन सौंपा गया था, भूख हड़ताल की गई थी और कहा गया था कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लिखकर कई लोग सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं और उन्हीं पर कार्रवाई हो, और उसी को लेकर इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया।